हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है संडे वाले दिन से। संडे वाले दिन का गर्मा गर्म बाहर का नाश्ता, उससे व्लॉग का स्टार्ट किया है। और जब से हम इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना यार, मतलब कि बाहर का नाश्ता तो हम भूल ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में ना बाहर का नाश्ता, बल्कि बाहर का खाने पीने का कोई रुझान उस तरह नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा खाना वाना बाहर का नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक होटल मियाँ जी ने सर्च कर लिया और उन्होंने कहा कि आज बच्चों को तुम्हें बाहर का नाश्ता मैं लेकर आता हूँ, तुम चाय बनाओ। तो बस मैंने चाय बनाई, और यहाँ पर मियाँ जी जो है गर्मा गर्म नान, चने और साथ में मगस लेकर आए। अच्छा, मगस जो है ना, मुझे याद है कि मेरे अब्बा को बड़ा पसंद होता था, और अम्मी जो है ना संडे वाले दिन, मतलब कि सैटरडे को जाके मगस लेकर आती थी। और फिर जो है ना संडे वाले दिन अब्बू की छुट्टी होती थी, अब्बू के लिए वो बनाती थी। और घर में सिर्फ अब्बू ही खाते थे और अम्मी ही खाती थी, बाकी हम बच्चे वगैरह हम में से कोई भी नहीं खाता था। तो यार वक्त के साथ साथ ना बहुत सी चीज़ें ना तब्दील ऐसे हो जाती हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उस वक्त अब्बू अम्मी खाते थे, अम्मी शौक़ से अब्बू के लिए बनाती थी और अब्बू को बहुत पसंद होता था। हम नहीं खाते थे, हम बच्चे नहीं खाते थे। लेकिन आज जो है ना, आज उसी तरह मेरे बच्चे बिल्कुल भी, उन्होंने तो देख के एक अजीब सी आवाज़ निकाली कि ये क्या है। तो उन्होंने नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन मैं और मेरे मियाँ जी हम लोग खा रहे थे, जबकि मैं ये चीज़ें नहीं खाती। लेकिन उसके बावजूद अब ये होता है कि जो प्यारे आपके इस दुनिया में नहीं होते ना, आप उनकी उनकी पसंद की चीज़ कोई आपके सामने आ जाए ना, बेशक वो खाने पीने की चीज़ हो, तो आप उनकी याद में वो चीज़ खा रहे होते हैं, उनको याद भी कर रहे होते हैं, और हर लुकमे पर उनको याद कर रहे होते हैं, और जो उनकी पसंद की चीज़ खा रहे होते हैं। और खाने पीने का ना जो अंदर से आपकी एक खाने पीने का एक रुझान है, वो चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ चेंज हो जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके बचपन में या आपकी जवानी में उस वक्त आपको नहीं पसंद होती, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको वो चीज़ें पसंद आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा होता है। नाश्ते वगैरह से बस फारिग होने के बाद जो है ना यार, आजकल धूप माशाल्लाह से इतनी अच्छी सर्दियों वाली सही कड़कड़ाती हुई धूप है कि धूप में पार्क जाने का ही मज़ा आता है। और खुद शुरू में भी हम बच्चों को पिकनिक के लिए इस वाले पार्क में लेकर आए थे, 502 टेस्ट ट्रैक पार्क। तो अगेन हम अगले वीकेंड पे, अगले सैटरडे संडे को हम दोबारा बच्चों को यहाँ लेकर आए। यहाँ पे जगह जगह बहुत बड़ा पार्क है, जगह जगह डायनासोर्स बने हुए हैं जिनके ऊपर बच्चे चढ़ जाते हैं। बच्चे खुद डायनासोर्स बन जाते हैं। कि डायनासोर्स कहता होगा मैं क्या डायनासोर हूँ, मेरे ऊपर तो खुद डायनासोर्स चढ़ गए हैं। और जगह जगह झूले बने हुए हैं, और इन झूलों पर बच्चे जब चढ़ जाते हैं ना, तो इनको उतार के आगे लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। कि मैं कहती हूँ यार उतरो, आगे तो चलो, यहीं पर अटक गए हो तुम लोग, पूरा पार्क देखो तो सही, आगे फिरो तो सही, लेकिन नहीं। और ये सबसे मज़ेदार चीज़ है यार, स्विंग, कि इसको देख के तो बच्चे क्या, मैं मुझ जैसे जो ख़वातीन है ना, हमारा दिल भी बस होता है कि बस किसी तरह ये खाली हो, जगह खाली हमें मिले और हम स्विंग लेना शुरू कर दें। और मेरा अभी भी स्विंग देख के ना बचपना जो है ना, बच्चापन जो है ना अंदर से वो निकल आता है, और मैं ज़रूर स्विंग लेती हूँ। और मेरे मियाँ जी जो है ना उस वक्त फ़ौरन कैमरा निकाल के ना मेरी वीडियो बना रहे होते हैं। और बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो तनकीद वाली होती है, जो कहती है कि क्या यार कैसी औरतें हैं, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही हैं, बच्चों की चीज़ है, झूले ख़राब करेंगी, चढ़ गई हैं, इस किस्म की ख़वातीन। और कुछ होती है मेरी जैसी जो झूला देख के फ़ौरन झूला लेना शुरू कर देती है। तो आप कौन सी वाली ख़वातीन है, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी झूला वूला स्विंग लेती हैं या नहीं लेती, बताएंगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस पार्क में ना हर चीज़ के मुख्तलिफ ट्रैक्स बने हुए हैं, फुटबॉल ट्रैक, बास्केटबॉल और रैकेट का, और स्केटिंग का भी। तो बच्चों के बाबा जो है इनके लिए स्केट्स लेकर आए हैं। आयज़ा ने भी अपने बचपन में स्केटिंग बहुत उसको सिखाई है, बहुत अच्छे से उसको आती है। तो अब इन दोनों लड़कों की ट्रेनिंग थी यहाँ पर ट्रैक में, इनको दोनों को छोड़ दिया था हमने स्केटिंग के ट्रैक में, और ट्रेनर इनके साथ था। 2-2.5 घंटे इन्होंने सीखा। अब तो माशाल्लाह से महीना हो गया, बहुत अच्छी इनको जो है ना स्केटिंग करना आ गई है दोनों लड़कों को। ये सारी चीज़ें जो है ना यार, स्केटिंग हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पर लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, मतलब कि ओवरऑल बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों ने अगर ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो उन्होंने जंप
مارنی ہے, صوفے پہ چڑھنا ہے اور موبائل اور ٹیب لے کے پورا پورا دن ان فضولیات میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے. کیونکہ وہ بچے جو ہوتے ہیں نا, جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ بچے تو کتابی کیڑے ہیں, تو ہمارے بچے کتابی کیڑے تو ہیں نہیں. انہوں نے مخصوص ٹائم میں بس پڑھنا ہے, اس کے بعد بیگ کھول کے بھی نہیں دیکھنا ہے. تو اس لیے اور اس کے بعد جو بھی ٹائم ہوگا وہ انہوں نے ٹیب اور موبائل میں مصروف رہنا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹیز میں ان کا شوق بڑھائیں اور ان کو انوالو کریں, تاکہ وہ ٹیب اور موبائل دن میں بہت ہوا گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, اس سے زیادہ وہ نہ دیکھیں. زیادہ تر وہ انہی چیزوں میں, ابھی میرے بچوں کو اسکیٹنگ کا اتنا کوئی شوق چڑھ گیا اور اتنی اچھی انہیں آ گئی ہے کہ وہ پورا پورا دن بس جب بھی وہ مطلب کہ فری ہوتے ہیں نا, پڑھائی سے فری ہوتے ہیں, تو وہ اسکیٹس اٹھا کے بس وہ دونوں بھائی جو ہے نا اس میں لگے رہتے ہیں. یہاں پر ابھی جو ہے یہ والے کلپس جو ہیں یہ رات کے ہیں. جب ہم شام کو پارک سے واپس آئے تو میں نے بس یخنی چڑھا دی تھی سوپ کے لیے اور سوپ بنایا تھا. سوپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس دیگچا بھر کے ماشاءاللہ سے بنتا ہے, فیملی بھی ماشاءاللہ بڑی ہے, اور اس زیادہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس اسی کو ہم کھانے کے طور پہ, ڈنر کے طور پہ کھا پی لیتے ہیں, پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور ہیلدی چیز بھی ہمارے اندر چلی جاتی ہے. اور اس سوپ کے بعد تو ویسے کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. تو بس جناب یہ تھا آج کا میرا ننھا منھا سا ولاگ. ننھا منھا تو نہیں, کافی چھوٹا چھوٹا کرتے ہوئے کافی بڑا ہو گیا, بہت ساری باتیں ہو گئی. اور زندگی میں کیا چل رہا ہے, آپ لوگوں کی زندگانی میں کیا چل رہا ہے ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں. میری زندگانی میں تو بہت کچھ چل چکا ہے, بہت کچھ چل رہا ہے. اس کو کور کرنے کے لیے نا یہ پرانے ولاگس لے کر آ رہی ہوں. ایک مہینے پرانے ہو چکے ہیں یہ ولاگس, وہ دکھا رہی ہوں تاکہ جو ریئل لائف میں چل رہا ہے نا وہ کچھ بھی نہ دکھا سکوں, کیونکہ ابھی دل ہی نہیں چاہ رہا, خدا کی قسم دل نہیں چاہ رہا کچھ بھی شیئر کرنے کو. کیونکہ حاسدین کی نظر بڑی ہے, لوگوں کی نظر بڑی ہے, کچھ حسرت والی نظر ہے تو کچھ حسد والی نظر ہے. تو کیا کریں, ان نظروں سے چھپانے کے لیے, کور کرنے کے لیے یہ پرانے ولاگس دکھانے پڑ رہے ہیں. تو بس اپنا بہت خیال رکھیں گا, دعاؤں میں یاد رکھیں گا. میری اپنی بہن کے لیے, مطلب کہ میرے لیے ضرور دعا کریں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں گا. اللہ حافظ.